हेलो एवरीवन, मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चल रहा है और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिरकार ये पीएच स्केल होता क्या है, किस साइंटिस्ट ने पीएच स्केल को डेवलप किया, पीएच स्केल को डेवलप करने के पीछे इसका कारण क्या था एंड पीएच हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। यदि मैं आपके सामने दो एसिडिक सॉल्यूशन रखता हूं और आपसे मैं यह कहता हूं कि मुझे यह बताइए कि इन दोनों एसिडिक सॉल्यूशन में से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अधिक एसिडिक है, या मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए कि जो दो सॉल्यूशन दिए गए हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, तो आप मुझे किस प्रकार बताएंगे। आप यह तो जानती हैं कि जो सिर्फ इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें यह बताते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। वो हमें ये नहीं बताते कि कोई सॉल्यूशन जो है वो कितना अधिक एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है। तो हम किस प्रकार आइडेंटिफाई करें कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है या जो बेसिक सॉल्यूशन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, यह मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बस यही मेजरमेंट करने के लिए कि जो हमारे पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है वो कितना अधिक एसिडिक है, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, या मेरे पास कोई सॉल्यूशन है एल्कली या उसकी जो उसका बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या है। बस यही मेजरमेंट करने के लिए सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल को डेवलप किया था। कौन साइंटिस्ट थे? सोरेनसन। और उन्होंने क्या डेवलप किया? पीएच स्केल। जो पीएच स्केल होता है वो हमें यही मेजरमेंट करता है कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन कितना अधिक एसिडिक है या कोई बेसिक सॉल्यूशन कितना अधिक बेसिक है, यानी कि यह एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करता है। कौन? पीएच स्केल। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। अब आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि पीएच स्केल को किसने डेवलप किया था और इसे डेवलप करने के पीछे का कारण क्या था। कारण सिर्फ यही था कि हम किस प्रकार यह मेजरमेंट कर पाए कि जो बेसिक सॉल्यूशन है वो कितना हद तक बेसिक, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, या कोई एसिडिक सॉल्यूशन है वो किस हद तक एसिडिक है, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। आपने देखा होगा कि मैंने अभी इस वीडियो में कई बार पीएच वर्ड का यूज किया है। क्या आपको पता है पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि जो मैं इतनी देर से पीएच वर्ड यूज कर रहा था उसका मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए मैं अब आपको पीएच स्केल के बारे में और डिटेल में बताता हूँ। आप यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पीएच स्केल होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। जो पीएच स्केल होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं और जो प्रत्येक नंबर होता है वो एक स्पेसिफिक कलर को शो करता है। जैसे कि 7 नंबर पे आप ध्यान दीजिए वो ग्रीन कलर को शो कर रहा है, यानी कि जो पीएच की 7 वैल्यू होती है वो ग्रीन कलर को शो करती है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक पीएच इंडिकेटर है और आपके पास एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। आपको यह पता नहीं है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और आप पीएच इंडिकेटर को उस सॉल्यूशन में डिप कराते हैं। तो जो पीएच इंडिकेटर होता है वो ग्रीन कलर शो करता है। और आपको मैंने अभी बताया था कि जब पीएच की वैल्यू 7 होती है तो वो ग्रीन कलर को शो करता है। और ग्रीन कलर जब भी पीएच इंडिकेटर शो करता है तो इसका मतलब होता है कि जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? न्यूट्रल। मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था कि जब भी पीएच इंडिकेटर ग्रीन कलर शो करता है तो इसका मतलब होता है कि जो भी ग्रीन सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, और जब पीएच की वैल्यू 7 होती है तो ग्रीन कलर शो करता है। इसका मतलब ये है कि जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसके लिए पीएच की वैल्यू हमेशा 7 रहती है। तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू कितनी होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू हमेशा 7 होती है, और पीएच का जो 7 वैल्यू होती है वो किस कलर को शो करती है? ग्रीन कलर। इसी कारण अगर आप पीएच इंडिकेटर को बॉटल में डिप कराएं तो ग्रीन कलर शो करता है। इसी प्रकार अगर आप पीएच इंडिकेटर को ब्लड में डिप कराएं तब भी एक ग्रीन कलर शो करेगा, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो भी न्यूट्रल होता है और जो बॉटल होता है वो भी न्यूट्रल होता है। आपको यह बात तो समझ में आई गई होगी कि जब भी पीएच की वैल्यू 7 होती है तो इसका मतलब होता है कि जो भी गिवन सॉल्यूशन होता है
वो कैसा होता है, न्यूट्रल। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तब क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। यह बात आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि जब भी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो जो सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, एसिडिक। आप कुछ इस एग्जाम्पल से समझिए कि आपके पास एक गिवन सॉल्यूशन है और आपको यह नहीं पता कि वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है, और आपके पास पीएच इंडिकेटर है। आप पीएच इंडिकेटर को उसमें डिप कराते हैं। तो जब पीएच इंडिकेटर को आप उसमें डिप कराते हैं तो आपको जो पीएच की वैल्यू है वो 4 प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पीएच की वैल्यू 4 प्राप्त हुई तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक। क्योंकि पीएच की वैल्यू जब भी 7 से कम होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। और 4 क्या है, 7 से कम ही तो है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। इसी प्रकार अगर पीएच की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6, तब भी जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। सॉरी, 0 भी होगा अगर पीएच की वैल्यू, तब भी जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। क्योंकि मैंने आपको पीएच स्केल दिखाया था, उसमें था क्या, उसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स थे और बीच में क्या था, 7, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जब भी पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। तो 0 से लेकर यहाँ 6 तक के जो भी नंबर आते हैं, पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक की होगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। यानी कि पीएच स्केल को जब हम किसी सॉल्यूशन में डिप कराते हैं अगर उसमें 0 से लेकर 6 तक का कोई भी वैल्यू आती है तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी है कि पीएच की वैल्यू जितनी कम होती है सॉल्यूशन उतना अधिक एसिडिक होता है। यानी कि पीएच का मान हम जितना कम लेंगे उसकी जो सॉल्यूशन होगा वो अत्यधिक एसिडिक होगा। आप यह तो जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है उसमें सबसे छोटा नंबर या मिनिमम नंबर क्या होता है, 0। अगर कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच मान क्या है, 0 है, तो सबसे अधिक एसिडिक होगा, यानी बहुत ही कंसंट्रेट एसिड होगा वो। अगर पीएच वैल्यू क्या है, 6, तो जो एसिड होगा वो सबसे ज्यादा वीक होगा, यानी बहुत ही वीक एसिड होगा, उसकी वैल्यू क्या है, 6। इसी प्रकार आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी, और उनकी पीएच वैल्यू क्या है, एक की उन्होंने दे दी 3 और दूसरे की दे दी 4। अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन अधिक एसिडिक है। तो कौन सा सॉल्यूशन सबसे अधिक एसिडिक होगा, वो है जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम। तो यहाँ पीएच वैल्यू किसकी कम है, 3 की, तो 3 क्या है, मोर एसिडिक। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो सॉल्यूशन है सी और डी, इनमें से एक की पीएच वैल्यू है 7 और दूसरी की है 2। इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन अधिक एसिडिक है, तो कौन सा, डी, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, कम। तो आपको हमेशा दो बात याद रखनी है। नंबर 1 कि 0 से लेकर 6 तक का कोई पीएच वैल्यू आए तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, और दूसरी बात ये है कि पीएच का मान जितना कम होगा सॉल्यूशन उतना ही अधिक एसिडिक होगा, यानी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। आपको ये दो बात तो समझ में आ गई होंगी कि अगर पीएच का मान 7 है तो जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम होता है तो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर जब पीएच की वैल्यू 7 से अधिक होती है तो जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। यानी कि जो पीएच की वैल्यू है अगर उसकी वैल्यू 7 से अधिक है तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक। यानी कि आप पीएच इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डिप कराते हैं, अगर उसमें 8 से लेकर 14 तक की कोई भी वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि जो भी गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक। यानी कि पीएच वैल्यू अगर 8 आए, 9 आए, 10, 11, 12, 13, 14, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक। और मैंने आपको बताया था कि जब पीएच की वैल्यू क्या 7 से कम होगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक। मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बतानी है कि पीएच की वैल्यू 7 से जितनी अधिक होती है
जो सॉल्यूशन होता है वो उतना ही अधिक बेसिक होता है, यानी पीएच की वैल्यू 7 से जितनी अधिक होगी जो बेस होगा वो उतना ही अधिक स्ट्रांग बेस होगा, यानी जो उसकी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत अधिक होगी जब उसकी वैल्यू 7 से जितनी अधिक होगी। इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि आपके पास दो सॉल्यूशन है ए और बी, और जो ए है उसकी जो पीएच वैल्यू वो है 11 और जो बी है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या है 14। तो बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन मोर बेसिक है, यानी बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कौन सा? सॉल्यूशन बी, क्योंकि पीएच की वैल्यू 7 से जितनी अधिक होगी जो भी सॉल्यूशन होगा वो उतना ही अधिक बेस होगा। जबकि मैंने एसिड की कंडीशन में आपको क्या बताया था कि पीएच की वैल्यू 7 से जितनी कम होगी सॉल्यूशन उतना ही अधिक एसिडिक होगा। तो आपको ये दोनों बात लोगों को दिमाग में बैठानी है, लेनी है कि जब भी पीएच की वैल्यू 7 से जितनी कम होगी जो एसिड होगा वो उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जब पीएच की वैल्यू 7 से जितनी अधिक होगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग बेस्ड होगा। अब आपके बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अगर जो pH है उसकी वैल्यू 7 से कम है तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिक। अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। अगर pH की वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि जो आपका pH इंडिकेटर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है लगभग। अब आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार ये pH स्केल होता क्या है, pH स्केल को किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था और pH स्केल को डेवलप करने के पीछे का कारण क्या था। आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए होंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन ये है कि pH स्केल जो यानी pH होता है वो हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं अब आपको pH का इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ कि pH हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो पीएच के प्रति बहुत ही अधिक सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच की रेंज में वर्क करती है, यानी कि अगर हमारी बॉडी का जो भी पीएच होता है वो 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारी बॉडी है वो वर्क नहीं कर पाएगी और वो बॉडी क्या है? डेड हो जाएगी। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच की रेंज में कार्य करती है। अगर पीएच इससे ज़्यादा या इससे कम हो गया तो जो हमारी बॉडी है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी और लास्ट में डेड हो जाएगी। इसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी पीएच के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अब रेन वाटर होता है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं, यानी जो बारिश का जल होता है अगर उसका जो पीएच है अगर उसका पीएच 5.6 से कम हो गया तो वो रेन क्या कहलाएगी? एसिड रेन, क्योंकि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा आ गई, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। क्योंकि पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी 7 से एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा तो बढ़ जाती है, और जो पीएच की वैल्यू है वाटर की, रेन वाटर की, अगर वो 5.6 से कम हो जाती है तो वो एसिड रेन कहलाने लगती है। और जो एसिड रेन है जब इसका वाटर नदियों तालाबों में जाएगा तो ये क्या करेगा? नदियों और तालाबों का जो भी जल होगा उसके पीएच को कम कर देगा, और जब नदियों और तालाब का जो पीएच है वो कम हो जाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो उसमें रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर की बढ़ गई और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उसे सहन नहीं कर पाएंगे और वो डेड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड इम्पोर्टेंस की, जो कि ये है कि जब हमारे माउथ का पीएच कम हो जाता है तो हमारे दांत यानी टूट कर डिके स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा माउथ होता है उसका पीएच लगभग 5.5 तक रहना चाहिए, लेकिन जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो जो हमारे टूथ होते हैं उनका डिके स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे टूथ होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम एनेमल कहते हैं, और जो एनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। जो एनेमल होती है हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है और ये पानी में भी डिजोल्व नहीं होती। इसका वर्क हमारे टूथ को प्रोटेक्शन करना होता है, लेकिन जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो जो एनेमल होती है उसका डिके स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कमजोर।
क्योंकि जो एनिमल की लेयर होती है वो पीएच के 5.5 से कम होने पर कमजोर हो जाती है, उसका डिके स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे माउथ का पीएच कम क्यों होता है। तो आप यह तो जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। जब हम भोजन को खाते हैं तो जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे माउथ में बहुत से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे दांतों में फंसे फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन करके एसिड में चेंज कर देते हैं। जो फूड पार्टिकल है वो बैक्टीरिया द्वारा किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। और एसिड के कारण क्या हुआ, हमारे जो मुंह का पीएच होता है वो कम हो जाता है। इस कारण जो हमारे टूथ होते हैं उनका डिके स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें सुबह शाम क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ करना चाहिए। इसके अलावा जो हम टूथपेस्ट करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे न्यूट्रल कर देता है। इसके कारण जो हमारे मुंह का पीएच होता है वो बैलेंस रहता है और इस कारण हमारे जो टूथ हैं वो डिके होने से बच जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंस की, जो कि पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है तो उसकी डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होता है। यह बात तो आप जानते ही हैं कि जो भी हम फूड खाते हैं जब वो स्टमक में पहुंचता है तो उसकी डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होता है। लेकिन कभी कभी जो हमारा स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एक्सेस में सीक्रेशन हो जाता है, जिस कारण हमारे सीने में, गले में जलन होने लगती है और हमारे स्टमक में पेन होने लगता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्योंकि जब हमारे स्टमक में जो एसिड होता है एक्सेस में रिलीज होता है तो उसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटी एसिड का यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कोई भी वीक बेस। वीक बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के संग रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो पीएच स्केल के बारे में बताया, जो उसकी वैल्यूज़ बताई और जो इम्पोर्टेंस बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।